हेलो फ्रेंड, मैंने इस पिछली वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूएशन इंट्रोगेटिव सीरीज़ कराई थी और आज मैं न्यू सीरीज़ लेकर आया हूँ। काफ़ी हेल्पफुल होगी, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो हमारा आज का नया टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसको आज पढ़ेंगे। तो इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी होगी, चुके होंगे। तो ये आपकी पहचान है और हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट सेल हैव ऑब्लिक विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई बी के साथ आपको सेल हैव का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? सेल हैव का प्रयोग करना है आपको। ये सिंपल सेंटेंस है, काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो, लास्ट तक देखिएगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में हमारे भविष्य की बात चल रही होती है। किसकी? भविष्य की बात। तो भविष्य का में कार्य होता रहता है, तो इस टेंस को हम भविष्य काल कहते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। सब्जेक्ट सेल हैव ऑब्लिक विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में कार्य पूर्ण हो चुका होता है। इसमें ये शो किया जाता है कि कार्य पूरा हो चुका है। तो हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हमारा फॉर्मूला ये है सब्जेक्ट विल या सब्जेक्ट सेल हैव विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई बी के साथ आपको सेल हैव का प्रयोग करना है। अब सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं हम। तो पहला सेंटेंस है हमारा, मैं एक पत्र लिख चुका हूँगा। तो सबसे पहले हम सेंटेंस में आप देखिएगा प्रोनाउन दे रखा है स्वयं के लिए, हिमसेल्फ के लिए प्रोनाउन दे रखा है। तो लिखेंगे आई। क्या लिखेंगे? आई। आई लिखने के बाद लिखेंगे हम आई लिखने के बाद लिखेंगे हम सेल। मैंने बताया था आई बी के साथ सेल का प्रयोग करना है। आई सेल हैव। आई सेल हैव। अब क्या कर चुका है? वो लिखने का कार्य कर चुका है। तो देखेंगे हम कि वे लिख रहा है। तो कैसे लिख रहा है देखिएगा, कौन से काल में लिख रहा है हमें देखना है। तो ये फ्यूचर काल में लिख रहा है। मैं एक पत्र लिख चुका हूँगा। तो फ्यूचर काल की बात हो रही है हमारी। तो फ्यूचर काल की जब बात हो रही है तो हमें देखना है कि कौन सी फॉर्म लगेगी और कौन सी सीरीज है। तो हमारा सेंटेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो इसमें आपकी थर्ड फॉर्म आती है। तो आई सेल हैव यहाँ पर लिखेंगे रिटिन। क्या लिखेंगे? रिटिन। RITTEN रिटिन। क्या लिखेंगे? रिटिन। और क्या लिख चुका है वो देखेंगे हम। वह देखेंगे क्या लिख चुका है। एक पत्र, आ लेटर, LETTER लेटर। क्या लिख चुका है? फुल स्टॉप लिख देंगे हम, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो वह क्या लिख चुका है? आई शैल हैव आई शैल हैव रिटन आ लेटर। तो वह मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। तो आई शैल हैव रिटन आ लेटर। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। हम गर्म दूध पी चुके होंगे। तो हम गर्म दूध पी चुके होंगे। तो यहाँ पर आपका एडजेक्टिव भी दे रखा है और ये आपका दूध दे रखा है। ये नाउन है आपका, ये आपका प्रोनाउन है। तो लिखेंगे वी शैल हैव हैव वी शैल हैव। अब क्या कर रहा है वो? कहने का मतलब ये है कि वह क्या कर रहा है? पीने का काम कर रहा है। तो लिखेंगे ड्रिंक। इसका क्या लिखेंगे? ड्रिंक। ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म आती है। ड्रंक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ड्रंक। ड्रंक लिखेंगे ड्रंक। ठीक है। वी शैल हैव अ ड्रंक। वी शैल हैव अ ड्रंक हॉट मिल्क। कैसा दूध पी रहा है? हॉट मिल्क। हॉट मिल्क। कैसे लिख रहा है? कैसा पी रहा है? हॉट मिल्क। इस तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अब थर्ड सेंटेंस लेते हैं, थर्ड वाक्य लेते हैं। पिताजी दफ्तर जा चुके होंगे। तो फादर क्या है? आपका कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। जाने का काम क्या है उनका? दफ्तर जाने का काम है। तो लिखेंगे द फादर। द फादर। अब लिखेंगे विल हैव। क्या लिखेंगे? विल हैव। क्या लिखेंगे? विल हैव। अब देखिए यहाँ पर वो क्या काम कर रहे हैं पिताजी? वो काम कर रहे हैं हमारा जाने का। तो लिखेंगे जाने की थर्ड फॉर्म गॉन। GONE गॉन टू ऑफिस। कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस। ऑफिस का मतलब होता है दफ्तर। क्या होता है? दफ्तर होता है। हमारे सेंटेंस
इस सेंटेंस को देखिएगा, आप लास्ट तक देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगी। लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा इस सेंटेंस को काफ़ी कॉन्सेंट्रेट के साथ देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, केयरफुली देखिएगा। तो पहला सेंटेंस है हमारा, माता के आने से पहले या पूर्व मेरी बहन खाना बना चुकी होगी। तो सेंटेंस को दो पार्टों में डिवाइड कर लीजिएगा। पहला पार्ट आपका बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, सेकंड पार्ट बनेगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो हमारा पहला सेंटेंस बनाते हैं, मेरी बहन खाना बना चुकी होगी। तो लिखेंगे माई सिस्टर, क्या लिखेंगे, माई सिस्टर, माई सिस्टर, माई सिस्टर, SISTER सिस्टर लिखेंगे। विल हैव, क्या लिखेंगे, विल हैव। अब लिखेंगे कुक्ड फूड, ठीक है। अब बिफोर और पहले दोनों एक ही सेंटेंस, एक ही वर्ड होते हैं, पहले या पूर्व। पहले और पूर्व दोनों एक ही अर्थ के दो शब्द हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बिफोर, BEVFORE, बिफोर। अब क्या, माता का काम क्या है, आने का, सब्जेक्ट क्या हमारा, मदर। तो मदर लिख देंगे। मदर लिखने के बाद आप कम लिखेंगे, ठीक है। कम में S जोड़ देंगे क्योंकि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, कॉमन नाउन है, सॉरी, ये कॉमन नाउन है हमारा। तो इसके साथ में आपका एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES जोड़ते हैं। और यहाँ पर देखिएगा पहला सीरीज आपका, देखिएगा इसमें दे रखा है, पहला सेंटेंस दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, दूसरा आपका प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। सबसे पहले आप इधर का वाक्य बनाएंगे, नंबर 1 पर आप ये वाक्य बनाएंगे और नंबर 2 पर ये वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा वाक्य बना, मेरी बहन खाना बना चुकी होगी, माई सिस्टर विल हैव कुक्ड फूड बिफोर मदर कम्स। काफ़ी हेल्पफुल होगी, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब माई चैनल।